व्हाट परसेंट इज, जैसे ये 20 और 50, चलो हम ले लेते हैं कुछ और, 30 ऑफ 70, ठीक है। तो ये है व्हाट परसेंट इज 30 ऑफ 70, मान लो ये क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका ये कि 30 आउट ऑफ 70 एक तरह से है ये, 30 आउट ऑफ 70 मतलब जैसे तुमने दे दिया 30/70, ठीक है। तो अब ये 30/70 कितना हो गया, 3/7, ठीक है। अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैम मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 से क्या आएगा मैम? ये 3 मल्टीप्लाई जाएगा। जैसे हमारा ये, जैसे हमारा 3/7 है, ठीक है, 3/7 आया ये द्वारा 3/7, ठीक है। अब 3/7 को हम 3 × 100/7 तो नहीं लिख सकते, कोई भी चीज को ऐसे ही तो 100 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो जब तुमने इंटू 100 किया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 300/7। 300/7 तो ये बन रहा है, पर ये तो 3/7 था ना, 3/7 और ये क्या इक्वल है दोनों, जो ये मैंने बॉक्स बनाया है इसमें बताओ ये दोनों इक्वल है? नो मैम। 3/7 × 100 है। नो मैम। तो फिर इसको इंटू 100 ऐसे तो नहीं लिख सकते, अगर इंटू 100 करोगे तो डिवाइड बाय 100 भी लिखो, या फिर यहाँ पर परसेंट लगाओ। समझ में आई? 3/7 × 100%, या फिर 3/7, ये तो इसके नॉट इक्वल टू होता है ना, तो 3/7 जो है अगर हम लिखते हैं ऐसे 3/7 × 100/100, अब ये जो अपॉन वाला 100 है ये परसेंट में बदल जाएगा, ये जो नीचे वाला 100 है। तो ये नीचे 100 लिखो या सीधा परसेंट लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर खाली 3/7 × 100 लिखना तो ठीक नहीं है ना 3/7 को। समझ आई बात मेरी? यस मैम। तो ये हो गया 300/7%, ठीक है। यस अब 300 को 7 से डिवाइड करो, क्या आता है? हाँ, कितना आया बेटा आंसर? मैम 42.8। 42.3। तो 3 पर टर्मिनेट हो गया था ये, या चल रहा है आगे? मैम मतलब लास्ट में 4 बच रहा है बस। नहीं, मैम 42.333 चल रहा है। नहीं मैम, 8 है 8। 42.38 आ रहा है। नहीं, अरे 42.8 है 8, 3 की मतलब 3 की वजह 8 चल रहा है। मतलब 42.8 है, आपने 3 लगाया है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे 3 सुनाई दिया ना। 42.8, 8 42.8 और 8 मैम। के बाद फिर आगे क्या आ रहा है? कुछ ही नहीं आ रहा मैम। टर्मिनेट हो गया ना इसका मतलब उसके बाद जीरो रिमाइंडर आ गया ना। नो मैम, मैम 4 बच रहा है हाँ, लास्ट में। मैम 4 बच रहा है। फिर 5 आ जाएगा है ना, 7 5 35 है ना, और फिर आगे फिर 5 बचेगा, फिर ऐसे चलता जा रहा है ना। तो 42.85 आ गया जैसे। तो अब तुमको इसको राउंड ऑफ करना है, मान लो 1 डेसिमल के बाद, तो क्या बनेगा राउंड ऑफ करके? और 1 डेसिमल के बाद, हाँ हाँ 1 डेसिमल के बाद ना 42। एट हाँ 42.85 आया ना हमारा, तो अगर हम इसको हाँ राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 42.9। हाँ, तो 42.9 आ जाएगा फिर आंसर, ठीक है। और अगर 5 के बाद राउंड ऑफ करना है तो क्या आएगा? देखो क्या आता है आगे, 5 के बाद अगला डेसिमल क्या आता है, क्या आ रहा है? 42.85, आगे क्या आ रहा है? हाँ, क्या आएगा यहाँ पर आगे? करो ना डिवीजन, 7 7 तो 49 बन रहा है। नो, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, मैं मन तो बचा है ना। 42.857 हुआ, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा ये? 5 का वो 6 बन जाएगा ना। तो 42.86। अब आ गई ना तुम्हें राउंड ऑफ करनी? यस मैम। तो अगर आंसर में 2 डिजिट प्लेस तक आंसर चाहिए तो हम थर्ड वाला निकाल के देखेंगे,
1 डिजिट तक चाहिए तो सेकंड वाला निकाल कर देखेंगे राउंड अप करने के लिए, है ना। जहां तक हमें आंसर चाहिए उससे नेक्स्ट डिजिट निकाल के देखते हैं और उसके हिसाब से हम राउंड अप करते। समझ आ गया? मैम जहाँ तक ये मतलब आंसर खत्म हो रहा है। हाँ, मान लो पेपर में आता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो मैं थर्ड वाले से बताऊंगी ना कि ये 6 बनेगा या 5 रहेगा। हाँ अगर मुझे 1 डेसिमल तक चाहिए, यहाँ तक आंसर चाहिए, तो फिर मुझे सेकंड इस वाले से पता चलेगा कि मुझे 9 करना है या 0.8 ही रहेगा, ठीक है। तो 42.86% ऐसे भी कर सकते हैं, और व्हाट परसेंट इज 30 ऑफ 70 ऐसे भी कर सकते हो। लेट x% इज 30 ऑफ 70 ऐसे भी कर सकते हो। तो x% इज 30 ऑफ 70, इसका मतलब x% ऑफ 70 इक्वल टू 30। तो जैसे कल हाँ, x करके कर रहे थे उससे भी कर सकते, और या फिर सीधा 30 ऑफ 70 है तो 30 ऑफ 70 मतलब 30 आउट ऑफ 70 करके और फिर डेसिमल में निकाल। ठीक है, समझ यस आ मैम। गया? और कोई डाउट है तुम्हारा? नो मैम, मैम एक बार ये डी वाले में मल्टीप्लाई तो करना है बस। सेकंड वाला जो है, यस मैम। सेकंड का डी पर गौरव स्कोर कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? इसमें हाँ, इसमें मैम, मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे? मैम 100 आउट ऑफ 80। 100, 80 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 80? 100 आउट ऑफ 80। 100 आउट ऑफ 80 का मतलब हुआ 80 में से 100। अच्छा 80 में से 80 आउट ऑफ 100। और वो जो ये वाला टेस्ट हुआ था इसमें कितने आए थे? इसमें फर्स्ट टर्म का जो ये- टेस्ट हुआ था? मतलब ये फर्स्ट टाइम ही तो चल रही थी हमारी। नहीं नहीं, वो तो ऐड करके हुआ ना 100, पुराने अच्छा नंबर एक ऐड मिनट। करके हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। तो बिना ऐड करे कितना आया था? बिना ऐड करे 63। मतलब हाँ, 63 आउट ऑफ 80। 63 आउट ऑफ 80। 80। ठीक है, तो ये लिखो गौरव स्कोर 63 मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है, राइट, राइट परसेंटेज ऑफ गौरव मार्क्स। तो हमको गौरव के मार्क्स परसेंट में लिखने हैं, ठीक है। तो 63 ऑफ 80, तो 63 ऑफ 80 का क्या मतलब हुआ? मैम ओ एक्स एक्स से कर लो एक बार, लेट दी एक्स वाला नहीं, उससे कर। ऐसे ही करो, 63 ऑफ 80 जैसे अभी ऊपर सिखाया था। 80 मतलब मैडम कैसे लिखती है? 63 अपॉन अपॉन 80। 80। सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती हैं? मैम मैम। मैम पढ़ाती है ना। तो 63 ऑफ 80 मतलब 63 अपॉन 80 ऐसे ही लिखती है ना आंसर शीट के ऊपर। यस मैम। अब इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। 78.5। मुझे रिमाइंडर जीरो भेजा है। तुमने? पिक भेजी आपने जो किया है उसकी? मैम भेजता हूँ। पिक भेजो जरा मैं देखूं। हाँ, रोहन तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? मैम वो हाँ समझ नहीं आ रहा है समझ में, ये फर्स्ट हाँ, लाइन। मैम ये फर्स्ट में 63 आउट ऑफ क्या है ये? 63 आउट ऑफ 80, 63 मार्क्स आउट ऑफ 80, 63 आउट ऑफ 80। मैम इसमें है कि गौरव के मतलब 63 आउट ऑफ 80 आए हैं मार्क्स, परसेंटेज राइट गौरव मार्क्स इन परसेंटेज, परसेंटेज राइट गौरव मार्क्स या हेलो मैम। राइट परसेंटेज ऑफ मार्क्स गौरव स्कोर, राइट परसेंटेज। रोहन तुम जब काम करते हो ना तो ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखते हो, क्वेश्चन लिखा करो, ऐसे ही नहीं करना होता काम। मैम मैंने तो राइट परसेंटेज ऑफ गौरव मार्क्स। हेलो। हाँ, हेलो मैम मैंने भेज दिया। अच्छा मैं देख, ये डेसिमल में आंसर थोड़ा सा चेक करो बेटा एक बार। यस मैं भी मैम। चेक करती हूँ, डेसिमल वाला आंसर एक बार चेक करो। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो करेक्टली, करेक्टली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ रोहन, क्या किया तुमने इसको फिर? मैम अभी कर रहा हूँ ये। नहीं, बताओ मुझे कैसे करेंगे, मैम इतना टाइम नहीं है मैं क्वेश्चन लेके बैठे रहूँ। हाँ,
ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नीचे वाला 100 जो होगा वो परसेंटेज में 63 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 100, ये कह रहे हो? हाँ यस मैम, यस मैम। हाँ, आगे मैम उसके बाद 63 आगे 80 बताओ। मैम। मैम 63 जो अपॉन 80, डिनोमिनेटर वाला 100 हट जाएगा परसेंटेज के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये परसेंट का साइन बनाना होता है। हाँ तुमने यस कॉपी में भी नहीं बनाया, ये परसेंट का साइन बनाना है, ठीक है? गौरव तुम भी देख लो बेटा, यस स्क्रीन पर मैम। देखो। जैसे ही यस नीचे का 100 हटाते हो परसेंट का साइन बनाना है। अपनी कॉपी में बनाओ, तुम भी करो। मैम। अब इसको सिंप्लीफाई करो। मैम 0 में से 0 कट जाएगा। हाँ, फिर मैम 10 5 2 5 जा 10। 2 5 द 10, हाँ, वो 8 2 4 द 8, हाँ, कितना 5 आ गया? मैम 4 और 5 आया है फिर। कितना आया मल्टीप्लाई करके? अच्छा, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और क्या, कैसे निकालेंगे? हाँ गौरव, क्या आया तुम्हारा आंसर? मैम वही आ रहा है मैम, सेम 80, 7.8। नहीं, हाँ, 78.5। 78, अच्छा। हाँ 0.5। मैम मेरा मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके 135 आ रहा है या 315 आ रहा है? 315 सॉरी। हाँ, अब डिवाइड करो जरा 4 से, कितना कह रहे हो? 70, मैम मेरा 78.3 आया। 78.3 कह रहे हो तुम? यस, एक मिनट। दोनों का आंसर अलग लगा रहे मैम मेरा मतलब रिमाइंडर बच रहा है 3। हो। तो आगे करो ना उसको। 4 7 द 28, 3 5, ये आया। 4 8 द 32, और यस मैम। 3 आया। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो एक जीरो ले लेंगे। पॉइंट लगाया। अब कितना आ जाएगा? मैम 30 है, हो गया है। फिर 28 ही आएगा। 28 लेना पड़ेगा दोबारा से। 4 7 द, हाँ। तो गौरव तुम्हारा ये 7 क्यों नहीं आ रहा था यहाँ? अरे मैम मैंने ना 5 की जगह 4 लगा दिया था। तो अब 4 5 द 20, ये देखो, ये मोटा वाला ज्यादा ठीक है पेन या पतला वाला ठीक था? मैम मोटा वाला ठीक है। मोटा वाला ठीक है। 78.75%। अब समझ में आया कैसे यस करना है? हाँ, यस तो ये जब भी करोगे क्वेश्चन, जैसे ये नीचे वाला 100 हटाते हो परसेंट का साइन लगाना है, ठीक है? समझ आ गई दोनों को ये बात? यस मैम, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर रोहन, तुम्हें मिल गए मैथ्स के मार्क्स? ये गौरव के मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। मैम अभी मिलेंगे। तुम्हारे मिल गए मार्क्स? मैम क्या? तुम्हारे मार्क्स मिल गए पेपर के? दशहरा के बाद मिलेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, आगे चलें? यस मैम। अच्छा, अब ये गौरव ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। रोहन, तुमने भी ये गलत किया हुआ है। 2/3, अब ये व्हाट परसेंटेज 2/3 ऑफ 1/9, तो ये जो ऊपर होता है व्हाट परसेंटेज, ये तुमने लिखना है कॉपी में, कम से कम एक बार तो लिखोगे ही, ठीक है ना? ताकि तुम्हें पता हो कि तुम कर क्या रहे हो कॉपी में। तो व्हाट परसेंटेज 2/3 ऑफ 1/9, तो 2/3 ऑफ 1/9 का मतलब है 2/3 आउट ऑफ 1/9। जैसे यहाँ पर तुम्हारा था ना ऊपर 63 आउट ऑफ 80, तो ऐसे ही समझो 2/3 ऑफ 1/9, तो 2/3 आउट ऑफ 1/9, इसको हमने परसेंट में करना है, ठीक है? तो दिस इक्वल टू 2/3, और नीचे जो 1/9 होता है ये क्या बन जाता है? इंटू करके, क्या फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास A/B हो और नीचे C/D हो, तो ये किसके इक्वल होता है? दोनों में से किसको पता है ये बात? यस गौरव, म्यूट हो गए क्या तुम दोनों? यस मैम। हाँ, तो ये किसके इक्वल होता है अगर A/B अपॉन C/D हो तो? हम C/D के। हम्म, C/D। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? जैसे एक फ्रैक्शन अपॉन दूसरी फ्रैक्शन है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 को 1 से और 3 को 9 से। 2 को 1 से और 3 को 9 से? ये तो नहीं है लॉजिक।
ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी जब भी होता है तो रोहन तुम बताओ, ये ए बाय बी अपॉन सी बाय डी किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल होगा हाँ, रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा ये? मैम। वो ये एक मिनट, एक तो ए बाई डी बाई सी, डी बाई इनटू सी। डी बाय सी। बी बाई सी। जब रेसिप्रोकल होगा तो डी ऊपर चल जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2/3 इंटू 9 1/9 बाई का क्या 1, बनेगा? 9 बाई 1। 9/1। बाय वन। सो दिस इक्वल टू, ये 3 और 9 कैंसिल हो गया आपस में, यस मैम। तो यहाँ क्या आ गया? मैम 3/2। 3 बाय, नीचे तो कुछ है ही नहीं अब, मैम वो मल्टीप्लाई भी तो होगा वो 2 शायद। इंटू 3। 2 जब इंटू बाय बोलोगे तो मतलब डिनोमिनेटर बोल रहे हो। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, परसेंट लिखना है ना हमें, तो परसेंट में क्या आएगा? इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करेंगे? इंटू डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके। इंटू 100/100, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? 600 100%। पर। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे करना है? आगे चले, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। गौरव तुम्हें क्लियर है अब ये? यस मैम। अब मैम इसको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, ताकि जब दोबारा तुम्हारे सामने आए तो तुम यूज कर पाओ और याद कर लो इससे रिजल्ट। जो भी ऐसे रिजल्ट जो तुम्हें नहीं आते हैं मैं बताती हूँ, उनको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिखते चले जाया कर। हाँ, कोई और डाउट है तुम दोनों का? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में से कोई डाउट है? मैम ये सेकंड का पी वाला जो ये सेकंड किलो। का मैम ये केजी और किलोग्राम बना सेकंड का। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? मैम ये सेकंड का बी बी। वाला, सेकंड का बी, यस मैम। ये है 400 ग्राम ऑफ 4 kg। तो 400 ग्राम आउट ऑफ 4 kg ये। यस मैम। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 400 ग्राम और 4 kg, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको सेम यूनिट लानी पड़ेगी, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सेम यूनिट के लिए हमें 400 ग्राम ऑफ 4 kg, ये है ना क्वेश्चन। तो ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो किसको कन्वर्ट करना चाहोगे? क्या क्या रिलेशनशिप होता है केजी और ग्राम में? 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000। 1000 ग्राम। गौरव तुम्हें पता है ये? यस मैम। तो अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 4 kg कितना हुआ? 4000। 4000। 4000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब 400 ग्राम ऑफ 4000 ग्राम, ये हो गया। तो अब दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, तो यस पहले यस। हमें यूनिट सेम करनी है, उसके बाद क्वेश्चन आगे करना है। तो 400 ग्राम ऑफ 4000 ग्राम, अब दोनों सेम यूनिट है, वो आपस में कट जाएगी यूनिट, ठीक है। मैम से जीरो कट जाएगा। हाँ जीरो से जीरो कट जाएगा। हाँ, अब 0 से 0 काट दो, तो ये 2 0 जो है ये 2 0 से कट गई। अब 4/40 आ गया, ये कितना 4। बना? मैम 4 1 4। 4/40 कितना बना? मैम 4 4 से 1 काटो। हाँ, 4 बंदा 10 4, 10 10। 10 आ जाए। 1/10। तो 1/10 को परसेंट में चेंज कर दो, कितना आएगा? 1/10 इंटू, 170। हाँ इंटू, मैम 100 से। हाँ इंटू 100%, जो भी नंबर है इंटू 100%, ठीक है। समझ आ गई बात? यस। सो दिस इक्वल टू कितना आ गया? 10%, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो जहां पर भी यूनिट है वहां पे ऐसे ही करना है। मैम ये फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी, इसमें मैम मतलब इसको। क्या बेटे? हाँ मैम मतलब फर्स्ट कौन का सा कह बी। रहे हो? फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी है 12.5% ऑफ ₹250। 250, तो 12.5 को पहले फ्रैक्शन में करो। 12.5 25। को 25/2। 25/2%। रोहन तुम ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 लिखना भूल जाते हो, सुन रहे हो? यस मैम। हाँ, तुम्हारी हर क्वेश्चन में ये गलती हो रही थी।
जहां भी डिनोमिनेटर वाला होता है वो तुम गायब कर देते हो, ऑफ ₹250, ठीक है। अब 25% ऑफ ₹250 कैसे समझाया था मैंने? 25/2% का मतलब क्या होता है? 100। 100। डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? डिवाइड बाय 100। और किसका करना है? ऑफ ₹250। तो ऑफ 250 मतलब इस तरह से कल समझाया था मैंने, 25% ऑफ, सो 25/2% ऑफ 250 मतलब परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 250, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ये एक तरह से 100 जो है एक तरह से 100/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे क्या आएगा? 1/100। 1/100, ठीक है, इंटू 250। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आएगा? सिंप्लीफाई करके करो अपनी कॉपी में, कितना आया आंसर? काटा नहीं ऊपर नीचे? मैम 100 में से 0 काट दिया, फिर उस ऊपर हाँ, वाले ये 20, काट दिया फिर। फिर मैम 25 वो 5 हो गया वहाँ पे 25 के पास। और मैम यहाँ कितना आया? मैम यहाँ पे 2, तो कितना आ गया? 25 5 दा 25 5 जा मैम 1 1 2 5, अपॉन नीचे कितना आएगा? नीचे 4 मैम 2। 4। 4। अब इसको डिवाइड करो। हाँ, क्या आया आंसर? 31 पॉइंट। टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा? मैम हो रहा है, मैम हो गया हाँ, क्या आया? मैम 31.25। 25। गौरव तुम्हारा हो गया? यस मैम। सेम आंसर आया नो मैम। है? नो मैम। फिर क्या आया तुम्हारा? 3.93। 3.93। ये 125 लिखा है तुमने? 125 ऊपर लिखा है या 25 तो नहीं कर रहे बैठ के? गौरव बोलोगे नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे। 4 को डिवाइड करो ना मैम 125 नहीं, को। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से। ये 25 और ये 5 है ना, ये 25 है, ये 5 है, इन दोनों को हाँ मल्टीप्लाई किया। मैम, मैंने तो मतलब काट काट के मेरा 25 मल्टीप्लाई 10 अपॉन मतलब 25/2 मल्टीप्लाई 10 तुम्हारी अपॉन ये 4। 125/4 आया नहीं आया? हाँ ये आ रहा है। ये आ रहा है, तो 125 को 4 से डिवाइड कर रहे हो हाँ तो क्या लिखा? मैम मतलब 4 4 चीज़ 12। हाँ, उसके बाद? और 5 नीचे उतर गया। हाँ, अब पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाया। 4 पॉइंट पॉइंट। मैम पॉइंट पॉइंट क्यों? 5 आया तो 4 बंदा 4 करेंगे ना। यस मैम। पॉइंट कहाँ से आ जाएगा अभी से? अभी तो तुम ये 5 को लाए हो यहाँ। मैम 1। हाँ, अब पॉइंट लो। अब पॉइंट लिया तो यहाँ 0 आएगा। अब 2 2 मैम 2। 2, तो 4 टू द 8। अब हो गया 2 बचा तो 2 0, 2 2 4 जा और 2 5 जा 4 5 द 4 20। 5 तो सेम जा तो आ रहा है, 20। यही तो आ रहा है आंसर। अब ये यहाँ पर देखो, तुम्हारा क्वेश्चन था 12.5% ऑफ ₹250। तो यहाँ यूनिट जो है रुपीज दे रखी है, तो जो आंसर आएगा वो भी रुपीज में आएगा। तो जब यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? रुपीज 31.25, ठीक है। समझ आ गई? आंसर ऐसे करके रुपीज में ही लिखेंगे जैसे बुक में लिखा होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? रुपीज 31.25, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में मिलीलीटर यूनिट है तो आंसर मिलीलीटर में आएगा। जो यूनिट दे रखी है उसमें आंसर लिखोगे। जब परसेंटेज निकालते हैं तो जिस की परसेंटेज निकाल रहे हैं उसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। यस यस मैम। मैम। आगे चले? समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द मैक्सिमम स्कूल द मैक्सिमम मार्क्स इन अ टेस्ट इज 60। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? मैक्सिमम मार्क्स इन अ टेस्ट इज 60, क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम मार्क्स कौन से होते हैं टेस्ट में? टेस्ट एक मैथ का टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है 60। हाँ, तो मैक्सिमम मार्क्स का मतलब मैक्सिमम मतलब इतना ही होगा।
इतने का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है। ऊपर लिखा होता है ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर MM 60, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स 60, तो 60 मार्क्स का पेपर है। अब आगे है, इफ 40% इज द पासिंग क्राइटेरिया, is the passing criteria, find the marks required to pass out the test। क्या मतलब हुआ? If 40% is the passing criteria, अगर पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि बच्चे के मार्क्स 40% होने चाहिए, फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आउट द टेस्ट, तो क्या निकालना है इसमें? हमें क्या निकालना है? क्राइटेरिया। हाँ क्राइटेरिया हाँ, निकालना क्या? फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आउट द टेस्ट। तो फाइंड क्या करना है? मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आउट द टेस्ट, ये निकालना है ना। कितने मार्क्स चाहिए टेस्ट पास आउट करने के लिए? कितने चाहिए? 60 मार्क्स का है तो 40%। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? गौरव बोलो, क्या निकालना है इसमें हमें? मैम मतलब अपन को मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए ना। हाँ, तो पासिंग मार्क्स तो चाहिए, तो वो कितना पासिंग मार्क्स है? 40%। 40% किसका? ऑफ 60 का। 60 का, जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 40%। तो 40% ऑफ 60 कैसे निकालेंगे? मतलब 40 अपॉन 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60। मल्टीप्लाइड बाय 60। ये बात दोनों को समझ आ गई? यस। तो कितना आएगा ये जीरो से ये जीरो कट गई, अब 10 बचा, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा? 24। 24। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं? 24। पासिंग मार्क्स कितने हुए? 24। ठीक है, बात समझ आ गई? अब बताओ, तुम्हारा पेपर 80 का होता है गौरव? मैम हाफ ईयरली 80 का होता है और फाइनल हाफ ईयरली 70। 80 का होता है, और तुम्हारे वहां पर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? कितने परसेंट? मैम 80 मार्क्स 18। 80 में से कितना परसेंट होना चाहिए? हाँ 80 में से मतलब 33% पासिंग मार्क्स होना तो चाहिए, 40% होना चाहिए, 30% होना चाहिए। कितना परसेंट देखते हैं टीचर? ऐसे पता नहीं, मतलब पासिंग मार्क्स तो पता है 18 मार्क्स चाहिए होते हैं। 80 तो आउट ऑफ 80 है। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 80 में से कितने मार्क्स होने चाहिए? अरे मैम मतलब 18 चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। 80 पासिंग मार्क्स है। 18 18। अच्छा, 18 पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 80 हाँ है। तो हाँ यस कितना मैम। परसेंट हुआ? रोहन, तुम्हारा भी सेम है? नो मैम, मेरा तो 21 या 33 है, ऐसा कुछ। 21 आउट ऑफ कितना? 60। हाँ, 60। अच्छा पहले गौरव का देखते हैं। गौरव कह रहा है कि उसके स्कूल में 18 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 80 तभी पास होता है, यही कह रहे हो? यस मैम। मिनिमम 18 होने चाहिए। यस मैम। हाँ, तो इसको यस मैम। परसेंट में कन्वर्ट करो, कितना परसेंट आता है? कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 18 आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। 100, और ये हो गया परसेंट, है ना? यस तो अब निकालो जरा, अभी पता चल जाएगा क्या क्राइटेरिया तुम्हारे स्कूल में। मैम, 0 से 0 कटेगा, 100 और हाँ हाँ उसके बाद मैम दोनों 10 और 8 दोनों 2 के टेबल से चले जाएंगे। हाँ, 4 2 आ 4 द जाएंगे। 8 और 2 5 द 10। अब मैम 18 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। नहीं, तो 18 और 4 भी तो कैंसिल हो रहा है, जितना कैंसिल होता है वो तो करो। दोनों इवन नंबर है, कितना आएगा? किससे कैंसिल होगा 18 और 4? 18 और 4 2 से होगा। उसे तो क्या आ जाएगा ऊपर? मैम ऊपर वो आएगा 9 9। तो 9 और 5 द 9 9।
अच्छा 95 9 5 द 45 तो 45/2%। तो अब निकाल लो इसको 2 से डिवाइड करके, कितना आया? मैम 2.5 2.5%। तो ये तो गौरव के स्कूल में फॉलो होता है, ठीक है। बहुत कम है गौरव ये, 18 पर अगर पास आउट कर देते हैं तो। अच्छा रोहन तुम बताओ, कितना तुम्हारे स्कूल में क्या है? मैम 16 में से 60 में से वो 21। 21 आउट ऑफ 60। अब इसको कन्वर्ट करना है जरा, परसेंट में क्या आता है? मैम 21/60 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। 100%। निकालो, तो पता तो होगा क्या क्राइटेरिया तुम्हारा स्कूल फॉलो कर रहा है ना। अब ये 21 और 6 कैंसिल हो रहे हैं 21 और 6। यस मैम, किससे? 3 से। हाँ हाँ, मैम तो 3 ऊपर क्या आएगा? मैम ऊपर मैम वो 7 आएगा 7। 3 7 द 21, 3 2 द 6, तो कितना आ गया? 35। 70/2। तो 2 से डिवाइड, वैसे 2 और 10 भी कैंसिल हो रहा है, कर दो। 2 और 10 कितना कैंसिल हो रहा है ना? 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो कितना हुआ? 35 आंसर। 35% क्राइटेरिया है रोहन के स्कूल में। बरो तुम्हें गलत याद होगा, 18 वाला पास नहीं होता होगा, कम से कम 33% तो चाहिए ही चाहिए। 33% का मतलब हुआ करीब 25-26 मार्क्स वाला पास होता होगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चले, समझ आ गई अभी इतनी बात? यस मैम। यस सर। हाँ, तुम्हारे स्कूल और पेपर उनके रिलेटेड एटलीस्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। परसेंट जब बोलती है मैम तो क्या कह रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में ऐसे करना, ये इसमें जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वो आज जरूर कर लेना बैठ करके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी मैं वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो तुम्हें समझ में आए। मार्क्स, अब ये क्रिकेट, ये सारी बातें तुम्हें लोग को ज्यादा समझ आती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा। अ क्रिकेटर हिट्स 120 रन्स इन 150 बॉल्स ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच। 20% of marks came in 20% of the runs came in sixes। मतलब 120 रन्स उसने बनाए 6 सेकंड। और 150 बॉल्स उसने प्ले की, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 20% ऑफ द रन्स केम इन सिक्सेस। 20% ऑफ द रन्स, क्या मतलब हुआ इसका? मैम 20% ऑफ द रन्स केम इन सिक्सेस मतलब मैम 20% रन आएंगे हमारे 6 सेकंड। सिक्सेस, 6 सेकेंड नहीं, सिक्सेस। सिक्सेस मतलब छक्के मार के। मतलब सिक्सर में आ जाएंगे। हाँ, 6 हिट करके 20% ऑफ द रन्स बनाए उसने, ठीक है। जो उसने 120 रन बनाए, इसमें से 20% कहाँ से बनाए? सिक्सेस मार के। 20% ऑफ द रन केम इन सिक्सेस। उसके बाद 30% इन 4 30% 4 रन से आएंगे। 30% ऑफ द रन केम इन फोर्स। 4 फोर्स मतलब चौके बाउंड्री लगा के, बाउंड्री बाउंड्री, ठीक है। तो फोर्स जो है चौके लगाए तो 30% रन उसने बनाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 20 25% 2 सिक्सर में आएंगे 2 सिक्स। 25% इन टूज। 25% रन जो है उसने बनाए ऑफ द रन केम इन टूज। टूज मतलब वो जो भाग के 2 रन ले लेते हैं ना, वो। रनिंग करना। और फिर उसके बाद एंड द रेस्ट इन वंस। तो रेस्ट जो है वो उसने एक एक रन भाग के लिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी डिड ही स्कोर इन सिक्सेस? तो हाउ मेनी डिड ही स्कोर्स इन सिक्सेस? तो
A part है scores in sixes. तो how many did he scores in sixes? तो sixes में उसने कितने बनाए? 20% of the runs. तो कितने रन उसने स्कोर किए? टोटल रन कितने स्कोर किए? 120 120. तो 120 में से 20% उसने सिक्सेस में बनाया. तो कितने बनाए सिक्सेस में? वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मैम, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. 20% ऑफ सिक्सेस में क्या दे रखे हैं? 20% किसका? ऑफ 120. ये हुआ ना. स्कोर्स इन सिक्सेस कितना है? 20% ऑफ टोटल. तो टोटल कितने बनाए? 120. तो 20% ऑफ 120. तो 20% ऑफ 120 कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 120. मल्टीप्लाइड बाय 120. तो कितना आएगा? 0 में से 0 कट जाएगा. हाँ, तो कितना आए? 24. 24. तो 24 आ गया आंसर. यस मैम. अब ऐसे ही बाकी निकालो. बी निकालो. जैसे ए किया ऐसे बी करो. मैम फोर थोड़ा से ऊपर कितने कर. बनाए? मैम 120 कैसे आया था वहाँ पे? 120 दे रखा है ना ऊपर में क्वेश्चन में. मैम सबको थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे उससे. क्या? मैम सबको थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे उससे. अरे 120 का जैसे अब पेपर तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स मान लो 80 मार्क्स का है. अब तुमने एक बच्चे के 20% आए, एक बच्चे के 80% आए, किसी के 90% आए, तो सबके उसी के ही आएंगे ना जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं. ऐसे ही उसने 120 रन स्कोर किए. 120 में से 20% जो है वो उसने स्कोर किए छक्के मार के. 30% जो है वो. इसका मतलब मैम सारी चीजें जो मल्टीप्लाई होंगी 120 से होंगी. हाँ, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है. हेलो मैम, हो गया. मूव करूं? यस मैम. मैम हो गया डन. हाँ. बी बी कितना आएगा? मैम भी मतलब फोर्थ में ना 36. 36 आ रहा है बी पार्ट का आंसर. यस मैम. अच्छा, चेक करते हैं. 30% ऑफ 120. हाँ ठीक है, 36 आ गया. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. अब सी तो पार्ट का निकालो. 30 हम्म. 30 आ रहा है. 30. सी पार्ट का हम्म. वो कितना है? 25% इंटू 25% ऑफ 120. मैम मेरा 180 आ रहा है सेकंड वाले में. 30. किसका 180 आ रहा है? किस चीज का? मैम सेकंड का. 180 कैसे आएगा? 30% ऑफ 120. 180 किस हिसाब से बना? मैम डिवाइड तो किया ही नहीं. डिवाइड क्यों करेंगे जब जीरो कट रही है? नहीं मैम 100 में से एक 0 कट गया, ऊपर से भी एक 0 कट. तो ऊपर 30 का भी तो जीरो है और 120 का भी जीरो है. ऊपर भी तो दो जीरोस हैं. एक 30 का जीरो है, एक 120 का जीरो है. हाँ मैम हो गया हो गया. हो गया ना. Six. अब अगला करो. हाँ, सी पार्ट कर लिया. यस मैम. हाँ, तुमने तो कर लिया. रोहन ने कर लिया. मैम सी पार्ट. हम्म. मैम हो गया. क्या आया आंसर? वही 30 आया मेरा. अच्छा, अब लास्ट का करो. वंस. अब ये वंस वाला कैसे निकालेंगे? एक एक रन भाग के कितने लिए उसने? 150 नहीं. क्या? कौन बताएगा दोनों में से? 24 रन उसने लिए. मैम इन तीनों को प्लस कर देंगे ना. हाँ, फिर प्लस उसके बाद प्लस करके फिर 120 मतलब 20 मल्टीप्लाई फिर निकाल देंगे. 120 में से माइनस कर देंगे. रोहन, समझ आया तुम्हें? यस. अच्छा मैम. जो ये गौरव बता रहा है वो बात समझ आई तुम्हें? देखो, 4 तरीके थे उसके पास. या तो 6 मारेगा, या 4 मारेगा, या 2 लेगा, या 1 1 करके लेगा, है ना. तो अब हमें पता है कि उसने 6 मार के 24 लिए, फिर 36 लिए 4 मार के, और 2 से उसने 30 लिए, और टोटल उसने 120 लिए. तो 120 में से 1 1 जो थे वो कैसे आएंगे? 24 प्लस 36 प्लस 30. ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम. मैम 0 आ रहा है. पूरा इसी में कवर हो गया. हाँ 120 माइनस ऐड करके कितना आ रहा है? मैम 120 आ रहा है ऐड करके भी. 120 तो नहीं आ रहा. ध्यान से करो, जल्दबाजी मत बचाओ. हाँ 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 सॉरी. मैम 19 आ रहा है प्लान. हाँ 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 90 आ रहा है.
हाँ यस मैम 30 120 माइनस 90, ठीक है, तो ये आ गया 30। 30 ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मैम आया। अब 8th क्वेश्चन देखो, तो 8th क्वेश्चन पढ़ो और फिर मुझे समझाओ क्या है क्वेश्चन। पहले तुम दोनों पढ़ो और फिर तुम मुझे समझाना क्या करना है, क्या दे रखा है। हाँ समझाओ क्या है। मैम वो क्या कहते हैं, 40% पैसेंजर है हाँ ट्रेन पे, ट्रेन से उतर गए एक्स हाँ एक्स स्टेशन में। हाँ। उसके बाद 75 पैसेंजर दोबारा से उतर गए वाई जेड, मतलब वाई उसमें स्टेशन। तो 75% जो है वो वाई स्टेशन पे उतर गए, और 75% किसका? 75% ऑफ द बाय बाय वाई रिमेनिंग। रिमेनिंग का। रिमेनिंग मतलब कि जो पहले उतर गए थे उनको माइनस करके, जैसे यहाँ पे जो था, यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड नहीं था, तो जो तुम कह रहे थे ना कि 20% भी हम 120 का ले रहे हैं, 30, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग नहीं था, यहाँ पे वर्ड क्या है? रिमेनिंग। तो 75% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन एट स्टेशन वाई। तो जो बाकी बचे थे उसका 75% जो है उतर गए वाई स्टेशन पर। उसके बाद और रिमेनिंग 12 हाँ तो वर टू टेकन टू स्टेशन जेड। तो जब जेड। स्टेशन जेड पे पहुंची तो वहां पर 12 ही पैसेंजर थे उसमें। हाउ मेनी हाउ मेनी पैसेंजर? पैसेंजर्स वर देयर इन द ट्रेन। तो जो निकालना होता है उसको अंडरलाइन करो सबसे पहले अपनी बुक में। बेटा तुम क्वेश्चन कॉपी कर लो, दोनों दोनों ही वैसे तो कॉपी कर लो, अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन कॉपी करो पहले तो। मैम इसमें पता कैसे, मैम सबको प्लस करके पता चलेगा ना कि कितने थे? पहले बात की बात है, मैं सोल्यूशन पे बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही पहले क्वेश्चन कॉपी करो और उसमें हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द ट्रेन उसको अंडरलाइन करो। पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में बैठना चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन की बात करनी है। पहले अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम कुछ ना कुछ उसमें गलत कर देंगे। तुमसे क्या, मुझसे भी छूट जाएगा अगर सीधा सोल्यूशन पे जंप करोगे। सीधा पहले क्वेश्चन दिमाग में बिठाओ कि हो क्या रहा है। जब क्वेश्चन कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। रोहन तुम भी कॉपी करोगे? Yes, जब भी क्वेश्चन करना है ऊपर क्वेश्चन लिखोगे फिर सोल्यूशन करोगे, चाहे वो क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क हो। वरना जब रिवाइज करोगे पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या क्या किया हुआ है। ऐसे तो कॉपी से ही पता चल जाता हमने क्या किया हुआ है। हो गया कॉपी? यस मैम। yes, कर लिया? yes, sir. तो क्वेश्चन में हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द ट्रेन, तो जो निकालना है पहले तो हमें उसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे करके अपने कॉपी में अंडरलाइन कर लो। तो जब सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले करोगे लेट देयर वर एक्स पैसेंजर्स इन द ट्रेन, ठीक है। जो निकालना है वो हमने एक्स ले लिया। लेट देयर वर एक्स पैसेंजर्स इन द ट्रेन। अब एक्स पैसेंजर्स ट्रेन में थे। अब सबसे पहली लाइन में देखो क्या दे रखा है, 40% ऑफ द पैसेंजर्स फ्रॉम अ ट्रेन गॉट डाउन एट स्टेशन एक्स। तो अब एक्स स्टेशन पर कितने पैसेंजर उतरे? 45 40%। हाँ 40% किसका? एक्स का X। गॉट डाउन
at x. तो number of passengers got down at x equal to 40% of small x. ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई. तो 40% ऑफ x कितना हुआ? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो. कितना आ रहा है? टू अपॉन 5x आ रहा है. यस मैम, यस मैम. ठीक है, तो 2/5x लिखो. रोहन यहाँ तक कर लिया. यस सर. अब 75% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन एट स्टेशन y. तो 75% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग पैसेंजर्स कितने हुए? 7 रिमेनिंग पैसेंजर हो गए 75/100 मल्टीप्लाई y. वो बात की बात है. रिमेनिंग पैसेंजर्स, पहले इनिशियली कितने पैसेंजर्स थे ट्रेन में? इन सबका 75. हैं? 75% है ना. 75% की मैं बात ही नहीं कर रही. इनिशियली जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पूरे में कितने कितने? पैसेंजर्स थे? 40. 40 थोड़ी थे, हम 40 लेके चले हैं. पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? हम 40 लेके चले. मैम हम हाँ. 40 लेके गए थे, 75 भी लेके गए थे, 12 भी लेके गए थे. इन सबको प्लस करेंगे तब पता चलेगा कितनों को लेके गए थे. बेटा ये देखो ना, हमने क्या स्टार्ट किया. लेट देयर वर एक्स पैसेंजर्स इन द एक्स ट्रेन. एक्स तो हमने पैसेंजर कितने पैसेंजर माने हैं ट्रेन में? x. एक्स माने हैं ना. तो एक्स में से 2/5x जो है वो उतर गए. तो रिमेनिंग पैसेंजर्स कितने रह गए? एक्स में से 2/5x उतर गए, तो रिमेनिंग कैसे आएंगे? 25 में से मल्टीप्लाई कर एक्स 25 में से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये 2/5 से मल्टीप्लाई कर. जैसे मान लो ट्रेन में मान लो 1000 पैसेंजर थे और मान लो 400 उतर गए, तो रिमेनिंग कितने होते हैं? 600. आधा हाँ? आधा आधा 1000 में से 400 उतर गए, तो रिमेनिंग पैसेंजर कितने बचे? 600. जोर से बोलो. मैम 600. 600. तो इसी तरह से x पैसेंजर थे और उसमें से 2/5x उतर गए, तो कितने बचे? रिमेनिंग कैसे निकालते हैं? माइनस करके. तभी 600 आया ना. तो किसमें से किसको माइनस करोगे? 75 में से 40 को माइनस हाँ? कर, 75 को 40 से माइनस कर देंगे. x माइनस फिर 75 पर पहुंच रहा है. बेटा दिमाग क्वेश्चन में लगाओ. बार बार पहली लाइन को देखो. देयर वर x पैसेंजर्स इन द ट्रेन. x पैसेंजर्स में से जो है 2/5x उतर गए. नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन एट स्टेशन x. 2/5x है ना, एट स्टेशन x. तो x स्टेशन पर 2/5x पैसेंजर उतर गए, तो रिमेनिंग कितना हुए? x में से 2/5x माइनस करेंगे तभी रिमेनिंग आएगा ना. समझ आया नहीं? हेलो, यस मैम. समझ आ गई बात? यहाँ तक समझ में आया तभी आगे चलने का फायदा है. मैम नहीं आया. मैथ्स को याद नहीं करा जा सकता, समझना पड़ता है. आगे चले. मैम ये मतलब ये x है, मतलब पैसेंजर है. हाँ, ये तो लिखा लेट देयर वर एक्स पैसेंजर्स. ये एक्स तो लिखा है मैंने. देयर वर एक्स पैसेंजर्स इन द ट्रेन, यही लिखा है ना. तो शुरू में x, हमें पता नहीं कितने बैठे थे, तो हमने कहा कि x पैसेंजर बैठे थे. तो x पैसेंजर्स बैठे थे, तो हमने उसमें से जो है कितने 40% उतार दिए. तो 40% ऑफ x कितना हुआ? 2/5x आ गया हमारे पास.
अब बाकी कितने बचे? x में से 2/5x माइनस कर देंगे, तो x माइनस 2/5x कितना आएगा? आता है माइनस करना? यस मैम। कैसे करते हैं? मैम एलसीएम ले लेंगे ना। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। रोहन तुम्हें आता है एलसीएम लेना? ना, यस मैम। जैसे ये x है तो अपॉन 1 है एक तरह से, तो 5 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि कॉमन डिनोमिनेटर बना लो, मतलब कि इसको 5x कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो सेम डिनोमिनेटर आ गया। और इसमें कितना है? 2/2x/5, तो मैम दोनों का सेम 3x/5। डिनोमिनेटर बना लिया, ठीक है। और या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो। मैम 3x/5। तो ये बन गया 5x। जब सेम डिनोमिनेटर हो जाता है तो हम न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे सेम डिनोमिनेटर लिख देंगे, तो ये हो गया 3x/5, ठीक है। और अगर एलसीएम लेके करना आता है तो एलसीएम लेके करना है। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। यस यस मैम। अच्छा, अब इसमें लिखा है 75% ऑफ द रिमेनिंग पैसेंजर्स। अब रिमेनिंग पैसेंजर्स ये हैं रिमेनिंग पैसेंजर्स। अब रिमेनिंग पैसेंजर्स का 75% जो है गॉट डाउन एट स्टेशन वाई। तो तो कितने पैसेंजर गॉट डाउन एट स्टेशन वाई हुआ? नंबर ऑफ पैसेंजर्स got down at station Y इक्वल टू कितना होगा? 75। 75% किसका? ये बेटा जो मैंने यहाँ पे NO लिखा है ना, ये NO इसका मतलब नंबर है। मुझे आदत है एब्रीविएशन लिखने की, तुम लोग छोटे बच्चे हो पर मेरी आदतें तो ऐसे पड़ी हुई है ना बड़े बच्चों वाली। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ये जो मैंने लिखा है ना, NO का मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर। हाँ, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन एट स्टेशन वाई इक्वल टू 75%। पर किसका 75%? 75% ऑफ द, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो, 75% ऑफ व्हाट? क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? 75% ऑफ रिमेनिंग गॉट डाउन एट द स्टेशन। रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितने हैं? रिमेनिंग 3x/5। हाँ, तो 75% ऑफ 3x/5, यही मतलब हुआ ना, ठीक है। यस मैम। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब ये कैलकुलेट करना करोगे कि कितना आ रहा है। 75%, अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, 75% ऑफ 3x/5, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इक्वल टू, क्या लिखोगे? बोलो बोलो, तुम लोग बताओगे तभी आएगा तुम्हें, चाहे गलत बोलो पर बोलो। 75% ऑफ 3x/5 कैसे निकालेंगे? मैम मल्टीप्लाई है ना, किसको? मतलब 3x/5। 75/1 1 75/, कितना परसेंट? परसेंट का मतलब अपॉन 100। हाँ, ऑफ 3x/5, इसीलिए कल मैं सिखा रही थी ऑफ तुम्हें बार बार। 75% ऑफ 3x/5, तो 75% इंटू 3x/5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, करो कितना आता है? हेलो हाँ, मैम 9x/20। कितना? 9x/20 9x/20। अपॉन 20। रोहन तुम्हारा क्या आया? मैम मेरा 45/100। 45/100। मैम ये कट जाएगा ना? 45/100 को काटो, किससे कटेगा? मैम 100 से कटेगा 45, नहीं होगा डिवाइड। हाँ, तो कॉमन क्या लोगे? मैम पहले तो वो लगाएंगे ना, क्या कहते हैं, डेसिमल। अरे 45/100 में कॉमन कौन सा किसकी टेबल यूज करोगे? 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, किसकी टेबल यूज करोगे? 5 की। तो 5 की यूज करो, क्या आएगा? 15 और ये हो गया 5 9। 5 9 का क्या होता है? 5 9 या 45। तो फिर 5 9 का 45, फिर आगे मैम हो गया।
9/20 x आ गया। यस मैम। अच्छा, अब आगे क्या है, क्वेश्चन में क्या तरीका है? इफ द रिमेनिंग 12 वर टेकन टू स्टेशन Z, तो रिमेनिंग 12, रिमेनिंग कितने हुए हमारे हिसाब से? रिमेनिंग कितने हुए? 9x/20 हम्म 9x 9x/20 तो उतर गए, ठीक है। कितने में से उतरे 9x/20? 75। 3x/5 में से। 3x/5 थे, हाँ उसमें से 75% उतर गए, तो 75% कितना हुआ? 9x/20। तो 3x/5 में से 9x/20 उतर गए। 3x/5 में से कितने उतर गए? माइनस 9x/20। तो बाकी कितने बचेंगे? सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा ना। नहीं, गिवन क्या है क्वेश्चन में? कितने दे रखे हैं? 3x/5 में से जब 9x/20 उतर गए वाई स्टेशन पर, तो कितने बच गए क्वेश्चन के हिसाब से? हाँ, मैम मतलब 12 बच रहे ना, इफ द 12 रिमेनिंग। बचे, तो ये 12 होना चाहिए ना, 12 होना चाहिए इसका मतलब। यस मैम। 3x/5 में से 9x/20 उतर गए, तो 12 बच गए। अब एलसीएम लेके करें या कॉमन डिनोमिनेटर से करोगे? कैसे करोगे इसको? मैम मैं तो एलसीएम ले करूंगा। एलसीएम लेके कितना आएगा एलसीएम? इसका आएगा रोहन तुम बताओ कितना आएगा एलसीएम एलसीएम 5 और 20 का? मैम, एक मिनट मैम, पूरा मिला के ही बताना है ना? 9। हाँ, 5 और 20 का हाँ 5 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना। 20। मैम 20 आ 20 रहा आएगा। 20। अच्छा, तो अब इसको कैसे करेंगे? 5 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 को 20 से डिवाइड करें। अच्छा, डिवाइड करें तो मैम 20 की जगह 4 आएगा, 5 मंथ का हो जाएगा। 5 फॉर द 20 और ऊपर 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 फॉर द 20 और 4 3 था, कितना हुआ था? 4 3 जा 4 3 था 4 3 जा 12। तो 12x आ जाएगा ना। ये आता है करना? नहीं आता? रोहन बताओ पहले मुझे ठीक से, ये सीखा हुआ है करना? मैम नहीं। नहीं, तभी तो। गौरव तुम्हें आता है ये? ये। हाँ ये आता है। अच्छा, तो रोहन अब तुम ध्यान से देखो, जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो हम लिख लेते हैं, एलसीएम लेके जो यहाँ पर आ रहा है वो लिख लेते हैं। अब 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 था 12, तो ये बन गया 12x। माइनस ऐसे ही 20 को 20 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? रोहन बोलो, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 20 को 20 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1, तो 1 इंटू 9x कितना हुआ? 1 into 9x। 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होता है? 9 ही आएगा। 9 ही आएगा, तो यहाँ -9x, ठीक है। इस जो नीचे वाला है उससे डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। सीखना तो है बेटा, देखो मैथ्स पढ़ना है तो ये सारी चीजें सीखनी है। अब जो चीजें नहीं सीखी हुई उसकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें सिद्धार्थ के साथ बैठ के। मोटर चल रही है। तो 12x माइनस 9x कितना हुआ? सब्ट्रैक्ट 12x करो। 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3 3। तो 3x/20 इक्वल टू 12। मैम 80 अब आंसर आ रहा अब x निकालो। अब x इक्वल टू 3x इक्वल टू पहले करेंगे 12 इंटू है। 20 उधर जाएगा, 12 इंटू 20, और x इक्वल टू 12 इंटू 20/3। तो अब इसको सॉल्व कर लो। मैम 80। रोहन तुम देखो तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम 80। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? 1 मिनट मैम, x मैम 1 मिनट हो गया बस मैम। एक मिनट मैम, नीचे नीचे का सॉल्व करा तो अच्छा हाँ, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये 3 4 द 12 ना, 3 1 द 3, 3 4 द 12। ये थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन दे दिया 12 की, है ना? मुश्किल मैम है। 80 हो गया मैम, हो गया मैम, 80 आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द ट्रेन, तो कितने पैसेंजर थे ट्रेन में? 80% मैम उतर गए ना।
एक्स क्या लेके चले थे? मैम फर्स्ट पैसेंजर। हैं? पैसेंजर तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन कितने हुए? मैम 80। 80। तो 80 पैसेंजर्स थे ट्रेन में, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन कितने थे? 80। 80। ठीक है, समझ आया? यस। मुश्किल है? बोल नहीं रहे हो मतलब मुश्किल है, हैं? अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, 11 और 10, ये तुम अपने आप ट्राई करना आज, ठीक है, और देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। 13, 11 और 10, ये 3 क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, फिर कल डिस्कस करेंगे इनको, और बाकी इनमें से जो भी ट्राई कर सको कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। करो, कल स्कूल से आके तुम बैठ के कर लेना, और अभी इसकी पिक ले लेना। अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली if the मैम इसमें present population is 65,000, what will be its population after 2 years? Present population कितनी है? 65,000, ये हमें दे रखा है। अच्छा पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? यस मैम यस मैम। इंक्रीजेस का मतलब बढ़ना। बढ़ना। तो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली, तो क्या मतलब हुआ इंक्रीजेस बाय 10% एनुअली? मतलब 10% मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई। बढ़ जाती है हर साल, हर साल 10% बढ़ जाती है कि एक सिटी की पॉपुलेशन, जिसकी भी वो स्टडी कर रहा है, उस वहाँ की प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब आज के दिन में पॉपुलेशन 65,000 है, एट प्रेजेंट पॉपुलेशन 65,000 है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? तो मान लो जैसे अभी चल रहा है 2024, तो 2024 में उसने देखा पॉपुलेशन जो है 65,000 है ना। अब उसके बाद 2025 और फिर आएगा 2026, तो वो ये कह रहा है कि 2026 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो हर साल 10% बढ़ जाती है, तो 2025 में कितनी होगी पहले बताओ? मैम मल्टीप्लाई। हाँ, 2025 में कितनी होगी? रोहन तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। सो गए? नहीं। तो अब इसकी पॉपुलेशन जो है 10% बढ़ गई। मैम 1610 हो जाएगी ना कब? उसमें 2025 पहले ये में। बताओ 10% बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन? 10 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 1 year, एक साल बाद कितनी इंक्रीज हुई? 10%। 10% किसका? 65,000। 10% किसका? 65,000। 65,000 का, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसी का 10% होगा ना। तो ये कितना आएगा? मैम मेरा आ रहा है 6500। 6500, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 650 into 100, ठीक है, 6500 आ गया। ये यहाँ तक बात समझ आ गई दोनों को? तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 year, तो एक साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 10 प्लस कर देते। हाँ, तो कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर 1 year? 500 मतलब 6500 है अभी 65, हाँ, 1000 प्लस इसमें। 6500, तो कितना आया? 6500 है ना। हाँ, 6520 है ना, हाँ, 6500। 6510। हम 10 ही तो प्लस करेंगे और कितना आया करो तुम्हारा? मैम एक मिनट बस। इसको ऊपर नीचे लिख के ऐड करो ना, अगर एडिशन भी मैं करूंगी तो तुम क्या करोगे? मैम 71500। 71500। 500। रोहन तुम्हारा क्या आया? हम यही। यही आया। तो 2025 में उसकी पॉपुलेशन होगी 71500, हमें निकालनी है 2026 में। तो अब 7500 का
फिर से 10% बढ़ेगी, ठीक है? yes मैम। तो फिर कितनी बढ़ेगी? मैम हम्म, यही बढ़ेगी ना मैम, कितनी बढ़ेगी? मैम यही बढ़ेगी ना 6500। क्यों? जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसका 10% लोगे ना, इसका 10% दिया, तुम्हारा ये आया। अब हाँ। इसका 10% लोगे तो इंक्रीज आएगा ना। तो जो 2025 की पॉपुलेशन थी उसका 10% देंगे ना। अच्छा, मतलब 6500 नहीं लिखेंगे, 71500। हाँ, पिछली पॉपुलेशन का 10% करना है ना। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर आफ्टर अनदर ईयर कर दो यार। मैं ईयर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन में ईयर वियर कुछ दे नहीं रखा ना, तो 1,04,000 आफ्टर अनदर ईयर। आफ्टर another year. तो एक और साल के बाद कितनी बढ़ेगी? 10% ऑफ 71500। अब कितना आएगा? ये कितना आ गया? क्या आया? मैम 71500। एक जीरो ना, 2 जीरो तो हाँ कट गई। हाँ 7150 आया ना। हाँ हाँ तो 50। पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स कितनी होगी? यस रोहन, 2 साल के बाद कितनी होगी पॉपुलेशन? रोहन 17,1750 हाँ, 1750 को पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स कितनी होगी? कौन बताएगा दोनों में से? मैम मैं बताऊँ? हाँ बोलो। मैम वो 65000 इनको प्लस करके। 71500 थी पिछले साल, हाँ फिर मतलब और इसको। एक साल बाद जो है वो उसमें 7150 ऐड हो जाएगा। हाँ तो अभी आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। कितना आया? 78,650 50, ठीक है। 78650। गौरव तुम्हारा भी यही आया? यस मैम। रोहन समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? यस मैम हम्म, यस मैम ये क्वेश्चन आसान था, है ना? ये क्वेश्चन इजी है ना? हाँ मैम मैं 2024 की पॉपुलेशन दे दी, तुमने 10% इंक्रीज करके 2025 की निकाल ली, फिर 10% इंक्रीज करके 2026 की निकाल ली। ठीक है ना? यस समझ मैम आ गया? यस मैम डाउट है दोनों में से कुछ, किसी को भी कोई किसी बात का डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम हम्म, नो यस मैम। बेटा, कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं? नो मैम तो अब तुम लोग को मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं। कौन कौन से 3 क्वेश्चन करने हैं? 13, 11, 12 कौन कौन से लिखे थे मैंने यहाँ पर ऊपर? 13, 11, 13 12 11 10 13 11 ऊपर 11 गया प्लस मैम। 13। मैम 13, 11, 12 कहीं तो लिखा था मैंने। मैम मैम बस 13 बस बस 11 12 10 11 13, ठीक है। तो ये 10 11 और 13 जो है, ये तीनों क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन तुम्हें जितना टाइम हो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं दे रही कि अब काफी टाइम हो गया इस वक्त। इसके अलावा और भी जो तुम्हें टाइम मिले तो तुम क्वेश्चन ट्राई कर लेना इस एक्सरसाइज में से। फिर तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो फिर मैं कर ले लूंगी, ठीक है? समझ आ गई? यस मैम। हाँ। यस मैम। और बेटा कुछ डाउट है मन में तो बोलो, दोनों में से किसी को भी। नो मैम। रोहन तुम्हें है कोई डाउट? नो? ओके बेटा देन